जय हिंद साथियों। पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 की इस मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 8 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मॉक टेस्ट में आपको कुल मिला के जो क्वेश्चन रहेंगे 25 रहेंगे और उनमें से कम आप 20 क्वेश्चनों को सही करके बताएं। यदि आप ये करने में सफल रहते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है और आने वाले समय में आप पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसको क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आज का जो पहला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है A.K. रंधावा, A.K. कौशल, P.C. धूमल या मनमोहन सिंह। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेनरी बोम्पो मठ हिमाचल के किस स्थान पर है? आई रिपीट, मेनरी बोम्पो मठ हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है कालाघाट, मनाली, धर्मशाला या रिकांगपिओ। तो राइट आंसर है इसका कालाघाट। और ये कालाघाट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांगड़ा ब्राइड किसकी पेंटिंग है? आई रिपीट वंस अगेन, कांगड़ा ब्राइड किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन है नोहरा रिचर्ड्स, अमृता शेरगिल, शोभा सिंह और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर है शोभा सिंह। शोभा सिंह को सरदार शोभा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई सिख धर्मगुरुओं के जो है चित्र बनाए थे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सरदार शोभा सिंह है उन्होंने सोनी महिवाल और हीर रांझा की भी पेंटिंग बनाई थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है द लिटिल लहासा के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? आई रिपीट वंस अगेन, द लिटिल लहासा के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? और अब तक शायद आपने अपना आंसर टिक भी कर दिया होगा। ऑप्शन 1 है काजा, ऑप्शन 2 है धर्मशाला, 3 है मनाली, 4th है केलोंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धर्मशाला को ही लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आई रिपीट वंस अगेन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1971। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ पर कुछ बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं वो कितने हैं जी? 13 हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कौन थे? तो वो थे M.H. बेग। फुल फॉर्म इनकी है मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। कौन जी? मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग कौन थे? पहले जो है हमारे चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो हैं M. रफ़ीक। कौन है जी? M. रफ़ीक। M. रफ़ीक का अगर हम पूरा नाम बात करें तो इनको हम कहेंगे मोहम्मद रफ़ीक हैं। और 14 अक्टूबर 2021 से, कब से जी? 14 अक्टूबर 2021 से जो है इन्होंने अपना कार्यभार जो है संभाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए और करंट अफेयर में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। आई रिपीट वंस अगेन, हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में कौन सा पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है किसी को भी नहीं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। आपको इन 5 के नाम पता करने हैं कि किन किन पुलिस अधिकारियों को जो है
ये जो है पुलिस राष्ट्रपति पदक दिया गया है। और कब ये पदक दिया जाता है उसके बारे में भी आपको बता दूं, ये पदक हर वर्ष कब दिया जाता है, 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। उन पुलिस अधिकारियों का या उन पुलिस वालों को ये प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान काफ़ी अच्छे इन्होंने सराहनीय कार्य किए हो। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुगती वन्य जीव विहार स्थित है? आई रिपीट वंस अगेन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुगती वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, बी चंबा, सी सोलन, डी किन्नौर। एंड द राइट आंसर इज, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी चंबा। चंबा में ये स्थित है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? ऑप्शन ए है पदम सिंह, ऑप्शन बी है आपका नेक्स्ट पेज पे देखिए पहाड़ चंद, केहरी सिंह या सुमेर चंद। तो राइट आंसर है आपका, क्या राइट आंसर है? जल्दी से टिक करेंगे आप दोस्तों। और 8वें का जो राइट आंसर है केहरी सिंह, ऑप्शन सी केहरी सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के लिए हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद के लिए हिमाचल प्रदेश के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 और डी 7। जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। और राइट आंसर है इसका 7। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 7 सदस्य चुने जाते हैं। शायद किसी को मेरा आंसर गलत भी लग रहा होगा कि 7 क्यों बोल रहा है। देखिए दोस्तों, यदि हम संसद की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यदि मैं लोकसभा की बात करूं तो कितनी सीटें हैं मंडी में? 4 सीटें हैं, या हिमाचल में 4 सीटें हैं। और बात करूं मैं राज्यसभा की, कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के टोटल कितनी सीटें होती हैं? 7। और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाते हैं तो क्या बनता है? संसद बनता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था संसद में कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इसीलिए आंसर हमारा हुआ 7। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इमला विमला घाटी हिमाचल के किस जिले में है? आई रिपीट वंस अगेन, इमला विमला घाटी हिमाचल के किस जिले में है? ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी शिमला। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों कौन सा है? जल्दी से टिक करेंगे। समय दे रहा हूं आपको 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। टाइम आपका पूरा हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? मंडी है। मंडी में भी अगर हम बात करें तो कहाँ स्थित है भाई? मंडी करसोग में ये स्थित है। कौन सी घाटी है भाई? इमला विमला घाटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में हिमाचल की पहली पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई है? हाल ही में हिमाचल की पहली पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई है? अभी अभी इसको स्थापित किया गया है, ठीक है जी। 5 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो कहाँ इसको स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है सोलन में। सोलन के कहाँ? परवाणु में। कहाँ? परवाणु में जो है हिमाचल प्रदेश की जो पहली ये पुष्प मंडी है, फूलों की मंडी है। और 5 जनवरी 2022 को जो है इसका क्या हुआ था भाई? उद्घाटन हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक रोक सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने, बी 4 महीने, सी 1 महीने, डी 14 दिन। और राइट आंसर अब तक आपको शायद पता चल चुका होगा, और राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, अटल पुरस्कार, जेटली पुरस्कार या ओलंपिक पुरस्कार। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। आप जानते होंगे मेजर जो ध्यानचंद थे वो हॉकी के प्लेयर थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हाल ही में टोक्यो में जो ओलंपिक हुए उसमें भारतीय पुरुष और महिला टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। उसी के बाद जो है राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार था उसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी,
कि इसका नाम क्यों बदला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका नाम बदल दिया गया है और क्या रखा है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए जो राजीव गांधी पुरस्कार था तो सबसे पहले किसको मिला था, ये मिला था विश्वनाथ को मिला था, ठीक है जी। और वो क्या खेलते थे, वो खेलते थे चेस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। आई रिपीट वंस अगेन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान इसका आंसर है, क्या है जी, इसमें तो मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा। आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि है नो अपील नो वकील नो दलील। आई रिपीट, नो अपील नो वकील नो दलील कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन है एल्बर्ट बिल, रॉल्ट एक्ट, या साइमन कमीशन, या आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे से संबंधित है। तो राइट आंसर है इसका रॉल्ट एक्ट से संबंधित है। दोस्तों देखिए, अंग्रेजों ने एक 1919 में एक एक्ट पास किया था, ठीक है, जिसमें उसे नाम दिया रॉल्ट एक्ट। इसमें जो है किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ के यदि वो सरकार के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं की जा सकती, कोई वकील आप नहीं कर सकते, कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाता था। उसी को कहा जाता था रॉल्ट एक्ट, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस वर्ष शुरू थी या किस वर्ष खुली थी। भारत में प्रथम रेल लाइन किस वर्ष खुली थी। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे हैं। ऑप्शन ए है आपका 1853, 1870, 1875 और 1862। तो राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा, कब हुई थी जी, 1853, 1853 ऑप्शन ए में, ठीक है। और कौन सी थी ये, बम्बई से थाने तक ये ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी, भारत की पहली ट्रेन जी बम्बई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर की दूरी थी ये, 34 किलोमीटर की ये दूरी थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो कब चली थी भाई, 1853 में ये चली थी, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोलता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आसान है, रामनगरी जिसे हम कहेंगे अयोध्या, तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सरयू, गोमती, यमुना, नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सरयू नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह को शाम का तारा या कभी कभी शाम के तारे की जगह क्या लिख दिया जाता है भी, भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो राइट आंसर है दोस्तों शुक्र, ऑप्शन सी। और शुक्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वीनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी, वीनस इसमें कहा जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। आई रिपीट, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं। ऑप्शन है टमाटर, बादाम, आलू, अंगूर। और तो राइट आंसर है आलू। किसकी किस्में हैं भैया, आलू की ये किस्में हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस स्थान पर जो है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और ठीक है गंगा नदी बन जाती है या, ठीक है। तो ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो राइट आंसर है देवप्रयाग पे ये मिलती हैं दोनों, अलकनंदा और भागीरथी, और गंगा के साथ मिलकर मतलब गंगा के साथ मिलकर बह जाती है और आगे गंगा ही ये फिर कहलाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015 को, 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014 और 1 जुलाई 2015। तो देखिए नीति आयोग, देखिए दोस्तों देश के लिए नीतियां बनाएगा। नीति आयोग से पहले एक आयोग होता था जिसको कहा जाता था, कौन सा आयोग था वो होता था आपका योजना आयोग, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा है नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और कई बार इसका पदेन अध्यक्ष पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है जो देश के जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप में एयर इंडिया को टाटा समूह को किस दिन सौंपा गया। देखिए दोस्तों जो एयर इंडिया है उसको खरीदा गया है किसके द्वारा, टाटा जो ग्रुप है, जो टाटा जो समूह है उसके द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। तो कितने में खरीदा गया इसको, 1800 करोड़ रुपए में, 1800 करोड़ रुपए में खरीदा गया है।
और कब जो है इसकी जो है आधिकारिक जो है घोषणा, या आप कह सकते हैं आधिकारिक रूप से इसको सौंप दिया गया है। ऑप्शन है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 27 जनवरी। ठीक है, तो कब सौंपा गया है इसको सौंपा गया है जी, ऑप्शन नंबर जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे, 27 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी 2022। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 27 जनवरी 2022 को जो है इसको सौंपा गया। किसको सौंपा गया? टाटा समूह को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एयर इंडिया है उसको किसने खरीदा है? तो टाटा ग्रुप ने खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा गोपनीयता दिवस या डाटा प्राइवेसी डे हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो डाटा जो प्राइवेसी डे है बोलता है कि हाल ही में किस दिन मनाया गया। ऑप्शन है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा दोस्तों, जो डाटा जो आपका डे है ये बनाया गया था, प्राइवेसी डे कब मनाया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी को ये मनाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोलता है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम विज्ञान दिवस की बात करें तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हर बार ये 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को जो है भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे भाई? सीवी रमन थे। भारत एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है सीवी रमन जो हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, जिसके लिए जो इन्होंने एक नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था उसके लिए। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था उसी खोज के लिए, है ना। किसकी खोज की थी इन्होंने? रमन प्रभाव की। किसकी खोज? रमन प्रभाव की या रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो इसी के लिए जो है जिस दिन इन्होंने खोज की थी इसकी 28 फरवरी 1928 को हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए 28 फरवरी के दिन ही भारत में जो है ये जो साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसकी थीम का कि 2022 को जो साइंस डे था उसकी थीम क्या थी? तो थीम आप याद रख लें, ये पूछ ली जाती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोलता है हाल ही में इंडिया गेट पर अमर ज्योति लौ को कितने वर्ष के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया गया? देखिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया गेट तो आपको पता ही है कहाँ स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब इसको किसने बनवाया था? इंडिया गेट जो बना था वो अंग्रेज़ों के समय का बना था। जब फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो है 1921 में जो है अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था अपने उन सैनिकों की याद में जो उस वॉर में जो है शहीद हुए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब देखिए दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, कब जी? 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इंडिया जब वहाँ जीता, तो उसमें भारत की तत्काल प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी 1972 को, कब जी? 26 जनवरी 1972 को जो है इंडिया गेट के नीचे क्या किया? इंडिया गेट के जी नीचे जो है अमर जवान ज्योति लौ जो है स्थापित की। उन युद्ध में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में कहाँ स्थापित की थी? इंडिया गेट के बिल्कुल नीचे इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में। पूछा जा सकता है कि कब इसको स्थापित किया था? 1972 में। लेकिन दोस्तों 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना वहीं पर उसी के आसपास के एरिया में की थी, जो लगभग इंडिया गेट के आधा 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। तो कब की थी भाई? 2019 में वहाँ उन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की थी या उसका उद्घाटन किया था। अब देखिए दोस्तों, दो लॉएं हो चुकी थी वहाँ पर। एक थी अमर ज्योति लॉ और एक जो लॉ हमारी जल रही थी वो जलाई गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो अभी क्या डिसीजन लिया गया? डिसीजन ये लिया गया कि इस अमर जवान ज्योति को जो है कहाँ ले जाए गए? जो राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है वहाँ ले जाके जो है एक साथ इनको आपस में मिलाया गया और वहीं पर इसको जलाया गया। तो इसी से यही क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया गेट पर जो अमर जवान जो ज्योति है, जो लॉ है,
ठीक है, उसे कितने वर्षों के बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाया गया। ठीक है, अब इंडिया गेट में जो अमर ज्योति है वो नहीं जलती है, अब इसको कहाँ ले जाया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। तो देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 1972 में जो है ये ज्योति जलाई गई थी और 2022 में इसको यहाँ से ले जाया गया। तो कितने साल बाद, 50 सालों के बाद जो है इस अमर ज्योति को जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।